आज मैं आपको बताने वाली हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक ऐसे यहूदी का वाकया जिसने एक रोटी छुपा ली थी। और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक सफर में निकले तो आपके साथ एक यहूदी हौलिया भी निकला और उस यहूदी के पास 2 रोटियां थी और ईसा अलैहिस्सलाम के पास 1 रोटी थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि हम दोनों मिलकर रोटी खाते हैं। तो यहूदी ने मान लिया, लेकिन जब उसने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास 1 ही रोटी है और मेरे पास तो 2 रोटी है, तो वो बड़ा पछताया कि मैंने ये बात क्यों मान ली। और फिर उसके बाद जब वो खाना खाने लगा तो यहूदी ने 1 ही रोटी रखी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे पास तो 2 रोटियां थी, तो वो 1 रोटी कहाँ गई। तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो यहूदी बोला कि मेरे पास तो 1 ही रोटी थी जनाब, 2 कब थी। तो जब वो खाना खाकर आगे बढ़े तो एक अंधा मिला। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की तो वो अच्छा हो गया। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी से कहा कि तुझको उस अल्लाह की कसम जिसने मेरी दुआ से इस अंधे को अच्छा कर दिया, तो तू अब बता कि दूसरी रोटी कहाँ गई। तो वो यहूदी बोला कि मुझे भी उस अल्लाह की कसम मेरे पास 1 ही रोटी थी और दूसरी रोटी तो थी ही नहीं। तो उसके बाद वो आगे बढ़े तो एक हिरन दिखाई दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन को बुलाया तो वो हिरन आ गया। तो फिर आपने हिरन को ज़िबा किया और उसको भूना और खा लिया और फिर उसकी हड्डियों से फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, तो वो फौरन फिर से जिंदा हो गया। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे उसी अल्लाह की कसम जिसने हमें ये हिरन खिलाया और फिर उसे जिंदा भी कर दिया, तो अब तुम बताओ कि दूसरी रोटी कहाँ गई। तो वो बोला कि मुझे उसी खुदा की कसम मेरे पास तो 1 ही रोटी थी। तो वो आगे बढ़े तो एक कस्बा आ गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर रुक गए। तो यहूदी ने मौका पाते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लाठी चुरा ली और बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं अब इस लाठी से मुर्दों को जिंदा किया करूँगा। तो उसके बाद उसने कस्बे में ऐलान कर दिया कि मुर्दों को मुझसे जिंदा करवा लो। तो लोग उसे बादशाह के पास ले गए जो कि बड़ा बीमार था। तो जब वो यहूदी बादशाह के पास गया तो जाते ही उसने वो डंडा बादशाह के सर पर मारा और लाठी का सर पर लगना था तो वो बादशाह मर गया। तो फिर वो यहूदी कहने लगा कि अब देखो कि मैं इसे कैसे जिंदा करता हूँ। उसके बाद उस यहूदी ने बादशाह के फिर से डंडा मारा और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ। तो वो यहूदी घबरा गया और वहाँ से चलने लगा। तो लोगों ने उस यहूदी को पकड़ लिया और उसे फांसी पर लटका दिया। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँच गए। तो आपने फरमाया कि चलो तुम्हारे बादशाह को मैं जिंदा कर देता हूँ और इसको छोड़ दो। तो आपने फरमाया कि कुम बेइज़्निल्लाह, तो बादशाह फौरन जिंदा हो गया और उन्होंने उस यहूदी को भी छोड़ दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी से कहा कि तुझे उसी अल्लाह की कसम जिसने तुम्हारी जान बचाई है, तो अब मुझे बताओ कि वो दूसरी रोटी कहाँ गई। तो वो बोला कि मुझे उसी खुदा की कसम मेरे पास दूसरी रोटी तो थी ही नहीं। तो वो आगे बढ़े तो सोने की 3 ईंटें मिली। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनमें 1 ईंट मेरी है और दूसरी तेरी है और तीसरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई है। तो वो यहूदी कहने लगा खुदा की कसम तीसरी रोटी भी मैंने खाई थी। तो आपने वो तीनों ईंटें उसी को दे दी और फरमाया कि अब तू मेरा साथ छोड़ दे। तो वो ईंटें लेकर चला गया, मगर अल्लाह ताला ने उसे ईंटों के साथ जमीन में धंसा दिया। तो अब तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि लालच करने से क्या होता है और लालच हमें बर्बाद कर देता है। और हमको ये भी मालूम हुआ कि पैगंबर के सामने झूठ बोलना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और इसलिए साबित हो सकता है कि पैगंबर को हर बात का पता होता है। और साथ ही साथ हमें
कोशिश करता है तो